Good morning, students. Good morning, Yashraj, Gagandeep, Sami, Deepak. Yeah, very good. Tashan, Manthan. Good morning. Good morning to you all. Sanjana, good morning. Sandeep, good morning. Nikita, good morning. Manthan, good morning. बड़े सर गुड मॉर्निंग. दीपक सर आ गए क्या आप? चलिए बहुत बढ़िया. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. नेक्स्ट वो बेटा मैंने ध्यान नहीं रहा मेरे को, और यशराज वो एक्चुअली 12th वाले ग्रुप में भेज दिया मैंने. वो अभी मैं दोबारा 11th वाले ग्रुप में भी भेज दूंगा मैं. ठीक है. तो चलिए थैंक यू उसके लिए, आपने मुझे याद दिला दिया, अदरवाइज फिर मैं तो भूल ही जाता. तो उसके लिए अगेन थैंक यू यशराज. तो चलिए बेटा अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? मार्केट का आई थिंक. और आज हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये चैप्टर स्टार्ट करना था. नया चैप्टर, मार्केट इक्विलिब्रियम. अच्छा ये क्या? चलिए तो मंथन आपको भी थैंक यू बोल देता हूँ, ठीक है. चलिए कोई नहीं. तो हम मार्केट इक्विलिब्रियम, आज हमारा नया जो टॉपिक है वो है मार्केट इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो हम समझते हैं बेटा. सबसे पहले देखिए, इन दो वर्ड्स को अलग अलग समझेंगे. पहले मार्केट का मतलब तो आप जानते हो. मार्केट वो प्लेस होती है जहां पर नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. वो क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो खरीदते और बेचते हैं. ठीक है ना. लेकिन अकॉर्डिंग टू डिमांड, कंज्यूमर डिमांड करता है और सेलर उसको सप्लाई करता है. तो डिमांड कितनी है उसके अकॉर्डिंग सेलर उसको सेल करता है या सप्लाई करता है. तो अकॉर्डिंग टू डेट हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट में डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सेलर क्या करता है? सप्लाई करता है. ठीक है. और इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है वो आपको मैं बता दूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब वैसे तो क्या होता है? नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन. वो सिचुएशन जहां पर नो प्रॉफिट और नो लॉस हो, वो सिचुएशन क्या कहलाएगी आपकी? इक्विलिब्रियम पॉइंट. लेकिन यहाँ पर इसका जो मतलब है वो और भी है. वो तो है ही है, लेकिन इसका साथ साथ मतलब एक और है यहाँ पर इक्विलिब्रियम का. जहां पर इक्विलिब्रियम को कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जहां पर ऐसे जिस मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, ना ज्यादा ना कम. तो ऐसे ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या बोला? दोबारा बोलिए, सुनिएगा आप. ऐसा मार्केट जिसके अंदर जो डिमांड है कंज्यूमर की, उसके बिल्कुल बराबर सप्लाई भी है सेलर की. तो दोनों बराबर है. 100 यूनिट डिमांड किया कंज्यूमर ने और सप्लाई भी कितनी हो रही है? 100 यूनिट की ही हो रही है. तो फिर ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूं, सुनिए, मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब, अब दोनों को कंबाइन करके हम बात करते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है. मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि ऐसे मार्केट जिसके अंदर कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है सप्लाई के. जितना कंज्यूमर ने डिमांड किया सेलर उतनी सप्लाई करता है.
तो ऐसे मार्केट के अंदर ये दोनों चीजें होती है, तो फिर ऐसे मार्केट को हम क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो मार्केट है उसके वर्ड को हम समझेंगे, फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम के वर्ड को हम समझेंगे, देन दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर उसके बाद में हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। तो धीरे धीरे अब हम बात करते हैं कि पहले तो डिमांड जैसे क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में पेज नंबर 80 पेज नंबर पर मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम बता रखा है आपको। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के अंदर आप समझ गए होंगे अभी, जैसे मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। वो एक पॉइंट, वो एक पोजीशन जहां पर कोई भी चांसेस नहीं होता है प्रॉफिट का और लॉस का। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा ध्यान से, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने, इस डायग्राम को देखिएगा। ये डायग्राम है, तो इसके अंदर ये हमने जीरो लिया। अब इसके अंदर मैं दो कर्व बना रहा हूं, एक तो डिमांड कर्व और एक सप्लाई कर्व। लेकिन इन दोनों को बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ, ये इसमें और इसमें, ये दो मैंने बनाए हैं। इसमें तो मैं क्या बना रहा हूँ? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व देखिए यूं बनती है, डिमांड कर्व यूं बनती है, स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बिकॉज क्यों क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ड्यू टू इनवर्स relationship between price and demand. That's why the curve of demand is downward sloping. ठीक है, अब दूसरा मैं सप्लाई का बना रहा हूं। ये तो मैंने कौन सा बनाया कर्व? डिमांड का। अब सप्लाई कर्व मैं इसमें बना रहा हूं। सप्लाई कर्व देखिए ये बनता है। सप्लाई कर्व क्या है? इस तरीके से इसका कर्व वो है अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। तो आप देखिए ये जो है अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्राइस। सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। दैट्स व्हाई द सप्लाई कर्व्स शोज अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड की तरफ इसको मूव किया जाता है। तो अब हम इसको कैसे बनाते हैं वो भी आप समझिए। देखिए डिमांड के अंदर तो आपको पता है ये बनता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 15 रुपए, यहाँ पे 5 रुपए, और यहाँ पे क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी 20, 20, 30 और 40, ये लो। तो इस तरीके से ये हमने समझ लिया कि 10 रुपए से, देखिए जब 10 रुपए की प्राइस थी उस समय क्वांटिटी जो थी, डिमांड कितनी थी? 30 रुपीज। अब 10 रुपए से यदि प्राइस कितनी हो जाती है, 10 रुपए से यदि प्राइस कितनी हो जाती है? 5 रुपए, तो प्राइस कम हो गई। जैसे ही प्राइस कम हुई तो डिमांड भी बढ़ जाएगी।
तो देखिए डिमांड बढ़कर कितनी हो गई, 40। एक दूसरा एजम्पशन हम लें, 10 रुपए से प्राइस कितनी होगी, 15 रुपए से प्राइस कितनी हो गई, 15 रुपए। तो जैसे ही वैसे ही डिमांड भी कम हो जाएगी। पहले 30 यूनिट का यहाँ पर क्या किया जा रहा था, डिमांड हो रही थी, अब केवल कितनी यूनिट रह गई, 20 यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस का और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो है कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए डिमांड कर्व कैसी हुई बनती है यहाँ पे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। बोलिए ये पॉइंट समझ में आया क्या डिमांड का? पहले बताइए। बोलिए डिमांड का जो पॉइंट अभी मैंने बताया है क्या? मंथन, निकिता, संजना, यशराज, यस, दीपक, 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 दीपक इज नॉट हियर। व्हाई इज इट सो? दीपक बीएसटी की क्लास में तो था ना अभी? दीपक बीएसटी की क्लास में तो था ना? तो फिर अभी इसमें इकोनॉमिक्स की क्लास में क्यों नहीं आया वो? इको की क्लास में क्यों नहीं आया? सुन रहा था। पढ़ाई से दूर दूर तक नाता ही खत्म कर लिया उसने, है ना? उसको तो डिजाइनिंग उसमें जाना है। वो कौन सा क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो और नाम और ये नहीं आता है। एक्टर बनेगा आई थिंक। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर हमने डिमांड की तो बात कर ली, तो इसको हम पूरा अच्छे से डिमांड को पहले समझेंगे, फिर हम सप्लाई की। देखो मेरे को ये बताओ कौन आंसर देगा इसका। डिमांड का कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, ये हमने पढ़ लिया। तो इसमें हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ये बताइए मुझे, इसका आंसर दीजिए भाई। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई, तो ये ऐसा क्यों हुआ, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम? मंथन बताइए बेटा। मंथन जवाब जल्दी। यशराज जवाब दीजिए जल्दी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं? चलते हुए देख। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। हाँ आ तो गए, सॉरी मैंने ऊपर नहीं किया उसको।
कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। निकिता ने भी कहा यस यस, बिल्कुल सही है। नहीं संदीप, हाँ सप्लाई सप्लाई का भी दे दिया। वेरी गुड यशराज, तो बिल्कुल सही है सभी का जवाब कि डिमांड के अंदर हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा। जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देगा, जब प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। तो हम सारी बातें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर कैसा होगा उसके उसको देखते हुए बात कर रहे हैं। ऐसा ही हम यहाँ पे सप्लाई के बारे में बात करते हैं, तो सप्लाई में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं? सप्लाई में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं? यस, गगनदीप का आंसर, यशराज का आंसर, संदीप का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि सप्लायर के अंदर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, जो डायग्राम बना रहा हूं देखिएगा। देखिए प्राइस थी 10, क्वांटिटी थी 50, ये प्राइस है। प्राइस बढ़ गई कितनी? 20, 20 रुपए हो गई प्राइस। कितनी हो गई? 20 रुपए। क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी? 80 रुपीज, मतलब 80 की क्वांटिटी होगी। और प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी बढ़ी। तो कहने का मतलब जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो उतनी ज्यादा क्वांटिटी सेल करे। क्योंकि एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि प्रोड्यूसर क्या सोचेगा। अगर मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे मार्जिन मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 रुपए, ठीक है, उसकी प्राइस थी कितनी? 20 रुपए। उसकी प्राइस कितनी थी? 20 रुपए, तब मेरे को मार्जिन मिल रहा है 5 रुपए। अगर सेम उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कितनी हो जाए, 20 की जगह 25 हो जाए, तो अब मुझे मार्जिन कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा? पहले 5 रुपए मिल रहा था, जब 20 रुपए का प्रोडक्ट मैं बेच रहा था तब मुझे मार्जिन कितना मिल रहा था? 5 रुपए प्रॉफिट का। लेकिन अब उसकी प्राइस कितनी कर दी मार्केट में? 25। अब मुझे मार्जिन कितना मिलेगा? 10 रुपीज, क्योंकि कॉस्ट तो उतनी है, एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट तो उतनी है 15 रुपए, लेकिन मुझे मार्जिन मिलने लग जाएगा 10 रुपीज। तो उससे क्या होगा? मैं मोटिवेट होऊंगा, मुझे एक तरीके से और मेरा उत्साह जो और बढ़ेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी और सेल करूं। क्योंकि पहले केवल 5 रुपए में ही मुझे काम करना पड़ रहा था, अब मुझे एक ही प्रोडक्ट पे 10 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं फटाफट से फटाफट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा ताकि और ज्यादा पैसा अर्न कर सकूं प्रॉफिट के रूप में। तो इस केस में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे कि यदि प्राइस किसी कमोडिटी की बढ़ती है तो प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके और सेल किया जाए। तो बोलिए ये कौन सी कर्व हुई? सप्लाई कर्व। ये कौन सी कर्व हुई? सप्लाई कर्व। ठीक है। अब यदि देखिए मैं हमारे इकोनॉमिक्स के लगभग लगभग सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। बहुत बढ़िया बेटा। बस दो बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, वो वैसे भी होनहार हैं, तो उनको वैसे भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये देखो होय होय क्या बात है, कहते ही छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो दो हमारे सप्लाई कर हमने बात करी और डिमांड कर हमने बात करी।
तो डिमांड कर्व समझ में आया आपको, और सप्लाई कर्व, बताइए दोनों समझ में आया क्या? चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग दीपक, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग दीपक, कैसे हो? वेलकम, वेलकम इन आवर अकाउंट्स, सॉरी, इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास। चलिए चलिए, दीपक बेटा, आप देखिएगा, इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो वो पूछिएगा, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिमांड का और सप्लाई का। तो यशराज का कहना है सर, ये सर हमारा ये समझ आ गया है। और निकिता ने भी कहा यस सर समझ आ गया, सीमा ने भी कहा। तो अभी हमने, ये देख, ये देखो, ये बहुत बढ़िया कमेंट है बेटा आपका। ये क्लास चल रही है बेटा, ये ये मॉडलिंग क्लास नहीं है, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी हमने सप्लाई और डिमांड के बारे में बात कर ली है। अब हमारा जो मेन जो टॉपिक है, जो हम जिसके लिए स्टडी कर रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम, इसको कैसे समझेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसा है? तो मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि ऐसा मार्केट जहां पर, बेटा पढ़ाने दें, क्या पूछना चाहता है बता। लिख दे, लिख दे, टाइप कर दे जब तक मैं बोल रहा हूं। तो ऐसा मार्केट जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाए, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? मार्केट इक्विलिब्रियम। देखिए बेटा, एस वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों पॉइंट, दोनों आपस में पॉइंट इक्वल हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। आई बात समझ में? तो उसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, उसको समझिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, देखिए बेटा, ये मैंने डिमांड कर्व स्टार्ट किया बनाना, और यहां से मेरी सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रही है। ये डिमांड कर्व और बढ़ रही है, ये सप्लाई कर्व और बढ़ रही है। ये डिमांड कर्व और बढ़ रही है, सप्लाई कर्व और बढ़ रही है। और ये डिमांड कर्व, देखिए, ये दोनों, इधर से डिमांड कर्व आई, इधर से सप्लाई कर्व आई। अब ये क्या है? ये सप्लाई कर्व आगे निकल गई, ये डिमांड कर्व आगे निकल गई, ठीक है? तो ये तो डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड है और ये दोनों क्या है? सप्लाई कर्व है। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इस पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों बराबर है। इस पॉइंट पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों क्या है? बराबर है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई जो है दोनों बराबर हो रही है। तो इसलिए हम इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे कि मार्केट के अंदर जो डिमांड और सप्लाई क्या है? दोनों बराबर है। तो इसलिए ये मार्केट कैसा हो गया अभी यहाँ पर? मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या है यहाँ पर? ये मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बताइए, ये डायग्राम समझ में आया आपको?
यस। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए पेज नंबर जो 80 आपको दिखाई दे रहा है बुक के अंदर, पेज नंबर 80, उसमें आप देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है उसका फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। उसके अंदर आपको आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या लिख रखा है, मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, वो सिचुएशन है of the market in which demand of a commodity in the market is equal to its supply at a particular price, at a particular price, at a particular price, उस प्राइस पर, एक वो प्राइस जिस प्राइस पर मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, तो वो कौन सी प्राइस होगी? तो वो प्राइस ये होगी, देखिए इसमें इस पॉइंट पर ये प्राइस है, मान के चलिए एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो कितनी है, यहाँ पर 15 रुपए। तो जब एक प्रोडक्ट की 15 रुपए जहां पर प्राइस है, वहां पर मार्केट के अंदर डिमांड और उसकी सप्लाई दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर भी खुश है। कंज्यूमर को ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, और सप्लाई को, सप्लायर जो है मतलब सेलर, उसको भी एक ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे मार्जिन कम मिल रहा है, उसको भी अच्छा मार्जिन मिल रहा है। और कंज्यूमर को भी ऐसा लग रहा है कि प्राइस ज्यादा नहीं है। तो कंज्यूमर भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है और सप्लायर मतलब सेलर भी प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो दोनों ही सेटिस्फाई हैं। तो इस पॉइंट पर जो प्राइस है 15 रुपए की, इस प्राइस पर दोनों ही सेटिस्फाई है, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। तो इस पॉइंट पर 15 रुपए के पॉइंट पर मार्केट के अंदर कितनी क्वांटिटी सप्लाई होती है? 200 क्वांटिटी। तो वो 200 क्वांटिटी है जहां पर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी कर रहा है 200 क्वांटिटी, और कंज्यूमर डिमांड भी कर रहा है 200 क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो है वो कंज्यूमर भी 200 डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस क्वांटिटी कर कितनी कर रहा है? 200। तो दोनों ही 200 क्वांटिटी पर प्राइस 15 है। इस पर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम ये पॉइंट रहेगा। बोलिए समझ आया क्या? वेरी गुड। तो कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ना तो कोई एक्सेस सप्लाई होती है कि भाई ज्यादा सप्लाई हो रही है, और ना ही एक्सेस डिमांड होती है, ना ज्यादा डिमांड भी नहीं है, एक्सेस डिमांड भी नहीं है। तो वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, वो कौन सी प्राइस कहलाती है आपकी? मतलब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। तो इसके अंदर सेकंड जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ जो है उसको आप जल्दी से जल्दी रीड करिए, फटाफट से पढ़िए सेकंड पैराग्राफ को। गगन, यशराज, निकिता, सीमा, संजना, मंथन, समीर, संदीप, सभी बेटा आप सेकंड पैराग्राफ को पढ़िए। तब तक मैं दीपक से बात करता हूं, आप पढ़िए फटाफट से। दीपक क्या बोल रहे थे बताइए बेटा। अच्छा, नथिंग, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। सीमा, क्या कहना चाह रहे हो बेटा?
अच्छा यूं। चलिए। कोई गुस्सा नहीं आया मुझे तो। कोई नहीं सीमा, आप अभी ड्राइव कर लो गाड़ी, फिर उसके बाद में पढ़ लेना। पढ़ लिया क्या सभी ने? बताइए फटाफट जल्दी। हाँ, डाउनवर्ड होगी बेटा निकिता। डिमांड कर्व इस डायग्राम में क्या बेटा निकिता, हर एक डायग्राम के अंदर डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग होती है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इस डायग्राम की बात नहीं, हर एक डायग्राम के अंदर।
चलिए मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये लो। तो हाँ, सप्लाई कर्व ऑलवेज कैसे रहेगी? अपवर्ड रहेगी, ठीक है ना, पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं। ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ठीक है। तो डिमांड कर्व तो क्या रहेगी? ये डिमांड कर्व लिख देता हूं, ये डिमांड, और ये क्या है? सप्लाई। तो इसके अंदर ये जो है, ये वाली, ये तो क्या है? सप्लाई। और ये वाली जो कर्व है, एरो देखिए, ये तो यूं जा रही है और ये यूं जा रही है, ये क्या है? डिमांड कर्व। सॉरी 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 सॉरी। बिल्कुल सही निकिता, आपने देख लिया। अभी ध्यान नहीं रहता, ये सप्लाई है और ये डिमांड कर्व है। वेरी गुड निकिता। वो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई थी। ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। तो ये वाली तो क्या है? सप्लाई कर्व। और ये क्या है आपके? डिमांड कर्व। ठीक है, अब सही है। अब सही है। चलिए, तो बेटा अब आगे आपको डिमांड के बारे में बताया हुआ है, उसका एक डायग्राम दिया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर सप्लाई कर्व बनाई हुई है, सप्लाई कर्व के बारे में बताया हुआ है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हर एक चीजें आपको क्या करनी है? उनको समझनी है, ठीक है। तो मैं कल आपको डिमांड और सप्लाई कर्व नहीं बताऊंगा, ये दोनों चीजें मैंने बता दी है आपको। इसके अंदर पेज नंबर 80 पूरा और पेज नंबर 90 पूरा ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फिर स्टडी करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को होगी। तो ट्यूसडे को फिर हम यहाँ पर आगे पढ़ाई देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे क्लास ऑफ करते हैं आज की हमारी। थैंक यू। बाय।